नमस्कार प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 2024 और 2025 के लिए जो हिंदी कोर आधार है जिसका कोड नंबर है 302, ये कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है। इसका क्या क्या पाठ्यक्रम CBSE द्वारा निर्धारित किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पाठ्यक्रम है, क्या क्या बदलाव किया गया है इस बार परीक्षा में, क्योंकि 9th और 10th में बदलाव कर दिया गया है, MCQ कम कर दिए गए हैं। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये है आधार कोड संख्या 302 कक्षा 11वीं 2024-25 के लिए परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह देखिए। CBSE कह रहा है कि जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में निर्मित किया जाएगा। क ख ग। का खंड में केवल अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। खा खंड में आपके अभिव्यक्ति माध्यम के जो पाठ्य पुस्तक है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और गा खंड में आपका आरोह वितान इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इन भार का निर्धारण किया है, कैसे इसको बांटा है। तो सबसे पहले ये 80 नंबर का पेपर होगा वार्षिक परीक्षा हेतु। ये देख लीजिए भार कैसे विभाजित किया गया है, बांटा गया है। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो चिंतन विश्लेषण पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे और लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे। ये बदलाव हो गया है, ये देख लीजिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, ये 3 नंबर के होंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा 1 नंबर का, और लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे कितने कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। तो ये कुल हो गए 6 नंबर के। तो इस प्रकार से कुल कितना हो जाएगा? 10 नंबर का आपका अपठित गद्यांश हो जाएगा। फिर अपठित पद्यांश में भी ये 100 शब्दों पर आधारित एक प्रश्न होगा जिस पर आधारित बोध, सराहना, सौंदर्य आदि से संबंधित आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कैसे पूछे जाएंगे? अब यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के 3 आएंगे, ये 3 होंगे। लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का 1 ही होगा, और अति लघु उत्तरात्मक और लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर के 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कुल 4 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार ये 8 नंबर का हो जाएगा। अब आपका ये 18 नंबर का क्या पूछा जाएगा? अपठित बोध पूछा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। खंड खा में अभिव्यक्ति से आधारित जो प्रश्न है वो कितने नंबर के पूछे जाएंगे? ये पूछा जाएगा 22 नंबर का। पाठ संख्या 1, 2, 9, 10, 14, 15 और 16 पर आधारित ये प्रश्न होंगे जो आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर। दिए गए 3 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको एक रचनात्मक लेखन लिखना है। ये 6 नंबर का होगा। एक आपको औपचारिक पत्र आएगा, केवल औपचारिक पत्र यहाँ शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5 अंक का है। फिर आपकी जो अभिव्यक्ति और जनसंचार से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। वो कैसे कैसे पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। 2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये 8 अंक हो गए लगभग 40 शब्दों में। और 3 अंक के 1-1 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे ना, सॉरी 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा जो 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से ये 11 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? जनसंचार और अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। अब आरोह और वितान से क्या क्या पूछा जाने वाला है? तो आपका जो पठित काव्यांश है इस पे आधारित 5 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे जो 60 शब्दों में होंगे, और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा, कुल 2 प्रश्न होंगे तो 6 अंक हो गए। काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको फिर उत्तर देने होंगे। ये कितने कितने नंबर के होंगे? ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। ये पहले 3-3 नंबर के 2 प्रश्न थे, अब यहाँ 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 4 नंबर। अब पठित गद्यांश पर आधारित 5 MCQ 5 बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। कितने नंबर के होंगे? 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, मतलब कुल 6 नंबर के होंगे। जैसा कि आपका गद्य खंड में दिया गया है वैसा ही गद्य खंड में रहेगा। इसके अलावा गद्य खंड पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे।
इनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 2 और 2 4, ये 4 नंबर का हो जाएगा। अब वेतन पर आधारित आप में से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और कितने नंबर का होगा, ये होगा 5-5 नंबर के 2 प्रश्न, तो ये 10 अंक। अभी जो एमसीक्यू था वो ज़्यादा आ रहा था वेतन में, अब वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया है, ये आपको ध्यान रखिएगा। वेतन से अब आपको एमसीक्यू नहीं आएंगे, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुविकल्पी प्रश्न अब वेतन से नहीं आएंगे। तो ये कुल इस प्रकार से आपके 80 नंबर हो गए। आपका 10 नंबर का श्रवण वाचन होगा और 10 नंबर का आपका परियोजना कार्य होगा, तो कुल ये 20 हो गए। इस प्रकार से आपके 100 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। अब कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हैं, तो ये देख लीजिएगा आप। काव्यखंड में कबीर के पद में दूसरा वाला पद संतो देखत जग बौराना, ये अलग कर दिया गया है। मीरा के पद में भी दूसरा पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची, ये वाला अलग कर दिया गया है। राम नरेश त्रिपाठी जी का पथिक पूरा अलग कर दिया गया है और सुमित्रानंदन पंत की बे आँखें, ये भी पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। गद्य खंड में कृष्णानाथ का स्पीति में बारिश, इसको अलग कर दिया गया है और सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, इसको पूरा अलग कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।